नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 21 लेकर के आया हूँ। ये बीपीएससी 69 पीटी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, इस जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं उस सभी के लिए ही काफ़ी यूजफुल है। आप अंत तक बने रहें, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। एक कस्तूरी रंजन, आपको देखते ही लगेगा ए ऑप्शन, फटाक से टिक मारेंगे और आंसर आपका गलत होगा और सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये कस्तूरी रंजन जो है नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ था उसके अध्यक्ष थे, लेकिन पाठ्य पुस्तकों पर जो संशोधित करने के लिए जो समिति बनाई गई है वो समिति बनाई गई है एमसी पंत। ठीक है, एमसी पंत उसकी अध्यक्ष है। कौन है? एमसी पंत। ठीक है, और 19 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, मेंबर्स 19 सदस्यीय समिति है। और कक्षा क्लास आपको ये भी पूछा जाएगा, क्लास ठीक है 3 से लेकर के कितना तक, तो 12 तक। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 से लेकर 12वीं कक्षा तक के ये इसकी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया जाएगा। सुधा मूर्ति इसके सदस्य है। शंकर महादेवन भी इसके सदस्य है। टोटल इसके 19 सदस्य हैं। संजीव सन्याल के सदस्य। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। राइट आंसर होगा सी, चीन बन गया है। कौन? चीन बन गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हैं। ठीक है, अभी हाल ही में बने हैं। राइट आंसर होगा सी, अनवारुल हक काकर जो है इसके कार्यवाहक में प्रधानमंत्री ये पीएम बने हैं। इसके राष्ट्रपति का भी नाम पूछा जा सकता है, तो इसके राष्ट्रपति है राशिद आलवी। क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, घटनाक्रम जहाँ चल रहा है पाकिस्तान में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ बने, इसके बाद अनवारुल हक काकर बने और आरिफ आलवी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन रहा, हाल ही में चर्चा में रहा क्या है माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो 4 का राइट आंसर होगा आपका इटली में। कौन सा? इटली में। चर्चा में इसलिए है कि 1992 के बाद 1992 के बाद पहली बार यहाँ विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और कौन सा ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। आपसे पूछा जाएगा कि माउंट एटना हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एटना कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी का। तो यह है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए। और पूर्वी जो है वहाँ सिसली द्वीप है, तो पूर्वी सिसली द्वीप पे ये आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है। राइट आंसर होगा माया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? माया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। देखिए बहुत चर्चा में रहा है वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में कौन शामिल नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस मैटर को ले गया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कौन नहीं है तो इसको पहले अंडरलाइन करें, कौन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मुख्य न्यायाधीश शुरू में थे, लेकिन अब जो है मुख्य न्यायाधीश को हटा करके 3 इसमें सदस्य होंगे। एक तो प्रधानमंत्री पीएम होंगे, देश के प्रधानमंत्री। एक भी होगा विरोधी दल लोकसभा। ध्यान रखेंगे, विरोधी दल राज्यसभा दे सकता है आपको फंसाने के लिए, तो विरोधी दल लोकसभा इसे अंडरलाइन कर लेंगे, विरोधी दल लोकसभा। और दूसरा है एक कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री नोमिनेट करेगा। 3 सदस्य समिति ही की सिफारिश पर ही चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति किया था। और चलिए इससे ये भी जान ले कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा की स्थापना कहाँ की गई है। राइट आंसर होगा आपका ए, फरीदाबाद में। राज्य पूछ दे तो हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली
भू विरासत स्थल, इसका नाम है मॉमलूह गुफा। क्या नाम है? मॉमलूह गुफा। किस राज्य में स्थित है? या सिंपल आपसे पूछ देगा कि हाल ही में चर्चा में रहा मॉमलूह गुफा किस राज्य में है? राइट आंसर होगा आपका सी, मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट और गल्फ कंट्रीज से 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आता ही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से जो भी क्वेश्चन आपको दिखे अच्छे से करके जाएंगे, और दूसरा गल्फ कंट्रीज से, इससे क्वेश्चन रहेगा ही। 9 नंबर क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा 1386 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1386 किलोमीटर, ठीक है। 12 फरवरी 2023 को पहले फेज का निर्माण हो चुका है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन है? पहला झुग्गी मुक्त राज्य, ठीक है। राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा जो है देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है। ध्यान रखेंगे, ये भी नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य माने जाते हैं, एक 7 सिस्टर और एक सिक्किम, तो 8 राज्य होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में UN हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? अवार्ड का नाम देखेंगे, UN हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। किसे? उड़ीसा को प्रदान किया गया है। चलिए, अब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आ गया। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो राइट आंसर होगा आपका हाथीदह। कौन सा? हाथीदह। और कौन कौन से जो है इसमें लाभान्वित है? तो एक राजगीर है, राजगीर को सप्लाई किया जाता है, राजगीर या राजगिरी, ठीक है। दूसरा है गया, तीसरा है बोध गया, और चौथा है नवादा। कौन सा? नवादा। गया, बोध गया और नवादा। चलिए, बात 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका डी, नवीन कुमार आर्य जो है बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। देखिए, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा बिहार में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जातियों की गणना हो रही है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है, किसी जातियों को लाभ दिलाने के लिए जातियों की गणना की जा रही है, तो बहुत चर्चा में है। तो राइट आंसर होगा नवीन कुमार आर्य जो है ये बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है। और जी रोहिणी जो है हाल ही में इसका रिपोर्ट आया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने इसका गठन किया था 2017 में, ठीक है। ओबीसी में क्या है, उप वर्गीकरण के लिए गठन किया गया था, और इन्होंने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा है, ठीक है। और ये जो अरविंद निषाद और विनोद भगत इसके सदस्य हैं अति पिछड़ा आयोग, बिहार अति पिछड़ा आयोग के। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बिहार के किस उद्योग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा आपका सी, बरौनी ताप विद्युत केंद्र को। किसको? बरौनी ताप विद्युत केंद्र को प्रदान किया गया। चलिए, इससे संबंधित क्वेश्चन अगर बिहार स्पेशल में पूछ सकता है, स्टैटिक्स है, ठीक है, कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना में किस देश ने सहयोग किया था? 2 देश ने, एक रूस ने और दूसरा किसने? रोमानिया ने। किसने? रोमानिया। याद रखेंगे, रोमानिया। चर्चा में है, कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, तो इससे संबंधित आपको ये स्टैटिक से भी पूछ सकता है जोड़ करके। चलिए, 15 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मृत्युंजयी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राइट आंसर होगा आपका इसमें विधानसभा अध्यक्ष। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। इसका नाम क्या है? अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष है, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।